हेलो गाइस। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थान का एग्ज़ाम जो है वो हो गया है मेरा। और अभी एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन जिसका हो गया है वो उसका आंसर की भी आ गया है और आप उसका आंसर की मिला लीजिए। मेरा एग्ज़ाम जयपुर में सेंटर दिया था और जयपुर में सेंटर दो जगह थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एग्ज़ाम 31 को था और 31 मई को और 2 जून को मेरा सेकेंड पेपर था। पहला पेपर 31 मई को था, तो उसमें चूँकि जयपुर में ही मेरा सेंटर है तो दो जगह सेंटर था। पेपर 1 का अलग सेंटर आ रहा है, पेपर 2 का अलग सेंटर आ रहा है। तो चूँकि और सेंटर भी बहुत मतलब एक तरह से दूर ही बोलेंगे, चूँकि 15 किलोमीटर स्टेशन से दूर है। तो थोड़ा सा चूँकि वहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं तो बहुत थोड़ी दिक्कत तो होगी ही, लेकिन ठीक है, अब एग्ज़ाम है तो उसको देना ही है। चूँकि एग्ज़ाम में मेरा फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा दिक्कत पार हो गया, लेकिन सेकंड पेपर में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। पेपर फर्स्ट में चूँकि आप लोग आगे एग्ज़ाम देने जाओगे तो जीन्स पहन करके सेंटर पे नहीं जाना, ठीक है जी। तो जीन्स में चूँकि एक बटन होता है, तो चूँकि मैं जीन्स पहन के एग्ज़ाम देने गया था तो सेंटर पे चूँकि पेपर फर्स्ट में जीन्स पहन के गया था तो पेपर फर्स्ट में तो पार हो गया। चूँकि एक बोला कि नहीं आपको बटन काटना होगा, वो उससे चीटिंग होगा ये वो। तो मैंने बोला कि सर आप अच्छे से चेक कर लो से ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन एक लेडी गार्ड थी, वो बोले कि नहीं नहीं आप से इसको हटा करके आओ। तो जो मेन जो चेक कर रहे थे वो बोले कि नहीं ठीक है जाइए, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पेपर 1 में तो पार हो गया। पेपर 2 में गया, जब वही जीन्स पहन के गया, सोचा कि देखता हूँ क्या होता है। तो पेपर 2 में उतना मतलब पेपर 1 में जीन्स वाला तो था ही, लेकिन पेपर 2 में सोचा कि मतलब पेपर 1 में तो जाने ही दिया, पेपर 2 में भी जाने देगा। तो पेपर 2 में भी वही जीन्स पहन के गया, और लेकिन पेपर 2 में उन्होंने रोक दिया और बोला कि नहीं आपको जीन्स वाले बटन जो है वो पहन के नहीं आना है। तो मैंने एक लोग को वापस कर दिया, तो वो आके अपना चेंज करने लगा। मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो मैंने एक बार ट्राई किया तो वहाँ पे बोला कि नहीं आपको जीन्स वाले बटन पहन के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि इससे आरपीएससी मना किया है, तो इसलिए आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये रिस्क है। तो मैंने बोला कि सर हम तो दूसरा नहीं लाए हैं, तो या तो काट दीजिए, नहीं तो पेपर 1 में तो मैं देने गया था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो बोले कि नहीं, फिर उसी में एक दो और पुलिस वाले थे, तो बोले कि चलो ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसा करते हो कि फिर हमको अच्छे से चेक किया लेकिन जाने दिया, पता नहीं क्यों। लेकिन वही एक दूसरा मेरे साथ लड़का था, तो उसको बोले कि नहीं तुम जीन्स खोल के आओ, तो वो गया जीन्स खोल के आया, और हमें जो है इसी तरह मतलब जीन्स पहन के ही बोले चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप जीन्स पहन के आ गए हो तो आगे मतलब हमको गेट के अंदर ले लिया, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन आप लोग जीन्स पहन के नहीं जाना, क्योंकि उसमें आपको परेशानी होगी। आप एक फ़ोटो लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है और ब्लू पेन लेके जाना है। वहाँ पे आपको चिपकाने के लिए गोंद मिलेगा, आप चिपका देना। वहाँ पे पेन ले जाना है जो ब्लू कलर का, वो ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, मतलब आपको वो नहीं कि कोई भी पेन लेके चल जाना। एक एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि एक ब्लैक पेन लेकर आ गई, तो वो फिर दूसरे से लेकर के मतलब ब्लू पेन दिया, तो वो एग्ज़ाम मतलब दी जो है गुलाबरी। तो आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले सिंपल पहन के जाना, हवाई चप्पल पहन के जाना, और उसके बाद लड़की होगी तो सिंपल अपना जो सूट पहन के जाना है, वो कान में कुछ नहीं पहनना है, कड़ा मोबाइल घड़ी कुछ नहीं पहन के जाना है। लड़का ट्राउज़र पहन के जाए, शर्ट या टी शर्ट पहन के जाए, उसमें ऐसा मतलब पहनो कि किसी तरह का बटन ना हो। और लड़की जो है वो सिंपल अपना पहन के जाए, टी शर्ट या जो भी है, मतलब अच्छा मतलब देखने में लगे और उसमें ज़्यादा मतलब ताम झाम ना रहे, तो वो सिंपल में आपको अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी जो है। तो मैंने बता दिया कि सिंपल ड्रेस पहन के जाना है, ट्राउज़र पहन के जाना है लड़का को, और शर्ट पहन के जाना है। जीन्स या वैसा कुछ बटन वाला नहीं पहन के जाना है, जिससे कि आपको दिक्कत होगी। दूसरी चीज़, ये ड्रेस हो गया कि सिंपल पहन के जाना है। दूसरी चीज़,
कि आपको ब्लू पेन लेके जाना है, ब्लैक पेन नहीं। ब्लू पेन, एक फ़ोटो और आधार कार्ड, ठीक है। पेन उनका वैसा कोई इशू ज़रूरत नहीं है। हाँ, आधार कार्ड नहीं है तो फिर समस्या होगी, पेन ले जाना। नहीं, वहाँ ज़्यादा मतलब वहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं हमको, तो बहुत अच्छा से मतलब कोऑपरेट किए, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, थोड़ा बहुत तो चूँकि जीन्स पहना था तो दिक्कत तो वहाँ पे हुआ, लेकिन फिर कुछ लोग थे कि बोले कि हाँ नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो। लेकिन हो सकता है कि आप देने जाओ तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो, तो इसलिए मैं आपको सोचा कि बता दूँ। वैसे पेपर 1 जयपुर में मेरा अच्छा से हो गया, पेपर 2 भी अच्छा से हो गया, आंसर की भी आ गया, सब सही है। अब देखते हैं मेरिट कितना जाता है। और मज़े की बात यह है कि पेपर 1 में बहुत ही मतलब कम स्टूडेंट थे, लग रहा था कि अदर स्टेट के ही जो है वो ज़्यादा थे और राजस्थान के कम ही होंगे। तो मतलब कुल मिला के बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 में 50% लोग एग्ज़ाम दिए हैं और 50% एग्ज़ाम छोड़ दिए हैं। लेकिन पेपर 2 जो था वो थोड़ा सा इजी था, अब पेपर 1 थोड़ा सा टफ था और उसमें टाइम टेकिंग था। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सबके लिए है। लेकिन पेपर कुल मिला के ठीक गया है और आप लोग भी अच्छे से एग्ज़ाम देना। और इससे और आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया ये भी कमेंट करना, और उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि आगे क्या करना है। अब रिज़ल्ट का तो वेट तो करना ही होगा, लेकिन अभी आगे जो भी एग्ज़ाम होगा 3rd ग्रेड का होगा तो उसको भी एग्ज़ाम देना है। क्योंकि रीट मेरा पिछला रीट जो था वो मैं क्वालिफाई मेरा हो गया है, तो रीट सिर्फ मेंस देना है, हमको पीटी नहीं देना है। तो अगर आप बोलोगे रीट के लिए कि क्योंकि वो रीट मैंने विदाउट कोचिंग मैंने सेल्फ स्टडी से रीट जो है पिछला जो हुआ था वो मैंने पास किया हूँ। किसी तरह का कोई कोचिंग नहीं, सिर्फ बुक पढ़ा था, रिवीजन किया था, कैसे क्या था मैंने। आप बोलोगे तो मैं टाइम टेबल और उसका कैसे पढ़ना है तो आपको मैं बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, कमेंट करना। क्योंकि अब रीट उठ चुकी, रीट क्या मैं यूपी टेट, रीट, सी टेट मैंने पास हो गया हूँ। और चूँकि मैंने सी टेट पास किया, यूपी टेट पास किया, बिहार स्टेट पास किया और राजस्थान रीट पिछला पास किया। तो चूँकि हमको ये पता है कि रीट का एग्ज़ाम ये सभी से थोड़ा टफ आता है, क्योंकि मैंने जितने भी स्टेट का एग्ज़ाम दिया है तो उससे कहीं ज़्यादा टफ जो है वो रीट का एग्ज़ाम होता है। तो आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा रीट को लेकर के कि रीट 2026 होने वाली है, उसके बाद अच्छे खासे वैकेंसी 20,000 प्लस आने वाले हैं। तो आप बोलोगे तो मैं रीट का जो है रीट पे कैसे तैयारी करना है वो वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करना जरूरत होगा तो आप निश्चिंत होकर के आप एग्ज़ाम रीट आराम से निकाल लोगे, किसी तरह कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद सेल्फ स्टडी से रीट क्वालिफाई किया हूँ और सिर्फ हमें मेंस एग्ज़ाम देना है। तो इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आप कमेंट भी करना। वैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया है, आपका कैसा एग्ज़ाम गया है ये भी हमें बताना। और इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा टीचिंग को लेकर के कि कैसे आगे क्या रणनीति हम लोग करना है। तो जो एग्ज़ाम जिसका नहीं हुआ है वो अच्छे से फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दें। बेस्ट ऑफ लक है सभी को और मैं दुआ करता हूँ कि सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया है और आगे जाएगा। और उसके बाद फिर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट ग्रेड आगे फिर वैकेंसी आएगी तो कहीं ना कहीं थर्ड ग्रेड भी आएगी। तो हम लोगों को पहले थर्ड ग्रेड वाले को तो पहले रीट पास करना होगा। तो ठीक है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और एक मतलब हम लोगों को स्टेज बाय स्टेज काम करना होगा, किसी के कहने पर, कोचिंग वाले कहने पर। उनका काम है कोर्स बेचना, तो कोर्स के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। आप कितना घंटा पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। कोर्स आप ले करके कोचिंग क्लास कर लोगे, लेकिन आप जो है वो अगर रिवीजन नहीं कर पाओगे, पढ़ोगे नहीं, तो फिर कोर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो और रीट के लिए कोर्स लेने का ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि इसी तरह आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो एग्ज़ाम पास कर लोगे। ठीक है, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप फर्स्ट ग्रेड का अच्छे से एग्ज़ाम देना। और मैं एग्ज़ाम मेरा तो अच्छे से हो गया, अब रिजल्ट का बाकी है। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।